मौन धरना पे बैठे हुए हमारे केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, यहाँ उपस्थित बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री और पटना के स्थानीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री सरोज रंजन पटेल जी, श्री पूर्व सांसद वीरेंद्र जी, यहाँ उपस्थित अरजीत जी, सत्येंद्र जी, सभी साथीगण, जो कुछ भी चौसा में हुआ है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आप रात में 11 बजे पुलिस को भेज करके किसानों के घर में लाठीचार्ज करवाते हैं, डंडे से महिलाओं को पिटवाते हैं। इतनी शर्म, क्या वो लोग कोई आतंकवादी थे? क्या वो लोग कोई उग्रवादी थे? क्या उनसे कानून व्यवस्था का खतरा था? इस तरह से किसानों की आवाज को रात के अंधेरे में दबाना यह बताता है कि नीतीश कुमार जी के राज में पूरी बिहार सरकार जनतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, यह मानसिक रूप से पूर्णतः असंतुलित हो गई है। अगर कोई अपराधी के घर में आप समझिए कोई किसी ने हत्या की हो, उसके घर में आप 11 बजे जाके रेड मारिए तो समझ में आता है, लेकिन जो किसान अपना धरना दे रहे हैं, जो किसान अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, और विरोध भी किस चीज का प्रकट कर रहे हैं? अपने मुआवजा के लिए। आपको 1 पैसा नहीं देना है, मुआवजा केंद्र सरकार को देना है। और सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं दिक्कत होती है तो बिहार में होती है, और इसलिए होती है कि बिहार सरकार तो भू अर्जन का पैसा केंद्र से ले लेती है, पर पैसा देने में, पैसे के देने की परिस्थिति में इतनी ज्यादा धांधली है। जब तक 2% सीओ को नहीं दो, और मुझे पता चला कि 2% के बदले चौसा का सीओ 5% मांगता था कि एक किसान जब पैसा देगा, नहीं दोगे तो तुम्हारा मकान है तो उसको खेत में बदल देंगे, और अगर पैसा दोगे तो तुम्हारा खेत है और उसको हम कमर्शियल में दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आज केवल 3 साल पहले नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया कि हम दिल्ली से मुंबई एक नया सुपर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और उसमें दिल्ली राज्य की जमीन थी, हरियाणा की जमीन थी, राजस्थान की जमीन, मध्य प्रदेश की जमीन, गुजरात की जमीन और महाराष्ट्र की जमीन। 3 साल के भीतर पूरा भूमि अधिग्रहण हो गया। आज दिल्ली से मुंबई तक का हाईवे बन के तैयार है। एक जगह 5 राज्यों में किसी किसान का एक पत्ता नहीं खड़का। जहां आपकी समाप्ति निश्चित है और चौसा के किसानों को इंसाफ मिलना निश्चित है। भारत माता की, भारत माता की। इंसान भी है और सांसद भी है, और अगर उनके संसदीय क्षेत्र में किसानों के ऊपर अन्याय होगा तो क्या खामोश रहेंगे? चौबे जी, हम सभी आपके साथ खड़े हैं, और अगर नीतीश कुमार की सरकार किसानों के साथ बदतमीजी करेगी तो साथ कहा जाएगा। आज मैं परशुराम चतुर्वेदी जी को बहुत विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। हमारी पार्टी का बहुत ही अच्छा नेता था जाति किया, मैंने उसको बहुत दिनों से देखा है। जितना समर्पित पार्टी ने प्रतिबद्ध है और बक्सर के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। जनता की बात कम सुनते हैं और लाठी की आवाज अधिक सुनते हैं। मैं किसको दिया गया जी, नीतीश बाबू की किल्ली अब नहीं जल रही है हिंदुस्तान की, तो फिर कहे अब फिर चले गए आप तेजस्वी के साथ। कभी आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मैं इलेक्शन नीतीश कुमार के नाम पर लड़ूंगा? ये सवाल, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है नीतीश बाबू। तो अब आए थे, साफ हो गए। विधानसभा की बात नहीं, नीतीश बाबू अब आप राजनीतिक रूप से थोड़े दिन के मेहमान हैं, जान के बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल रूप से। लोकसभा के चुनाव का इंतजार करिए और 25 के विधानसभा का चुनाव इंतजार करिए। 24 में नरेंद्र मोदी जी बनेंगे फिर प्रधानमंत्री, और 25 में भाजपा का बनेगा मुख्यमंत्री बिहार। जिंदाबाद।
छात्रों पे लाठियां चल रही थी और मधुबनी में नीतीश कुमार जी कह रहे थे हमको पता नहीं। बक्सर में हमारे किसान भाइयों के घर में घुस के लाठी चल रही थी, गुंडे की तरह मारने का प्रयास किया जा रहा था, तब भी नीतीश कुमार जी कह रहे थे हमें पता नहीं। अरे जब पता नहीं है तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नेपाल के मुख्यमंत्री, ये तो बता दीजिए। चाहते हैं नीतीश जी, आपकी सरकार क्या चाहती है? किसान मजदूर यहाँ रहे कि यहाँ से भी पलायन कर जाए? क्योंकि आप जब लालू प्रसाद जी के साथ गए तो आपकी भी मानसिक स्थिति वही हो गई। गुंडों की राज स्थापित करना चाहते हैं, गुंडा की तरह एक्ट करना चाहते हैं, बिहार के किसानों को दमन करना चाहते हैं, किसानों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करना चाहते हैं। इसलिए हम आज अश्विनी चौबे जी के इस मौन व्रत पर धरना पर पूर्ण समर्थन देते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से जवाब मांगती है, किसानों के साथ न्याय करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।